एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम आप लोगों को एनसीईआरटी के जितने भी पाठ्य निहित प्रश्न दिए हुए हैं, उनका सभी का सॉल्यूशन बारी-बारी से देंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही पाठ्य निहित प्रश्न है, इसमें दिया है 10.1 का प्रश्न कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। आपको ये 5 यौगिक दे रखे हैं, इसके हमें संरचना लिखना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम कॉपी पर लिख चुके हैं। इसमें पहला है कि 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। इसकी हमें संरचना बनानी है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है पेंटेन, तो पेंट से होता है 5 कार्बन और इसमें एन जुड़ा है, इसलिए इसमें होगा सिंगल बॉन्ड। तो देखिए पहले हम 5 कार्बन बना लेते हैं सिंगल बॉन्ड से जोड़कर, 1 2 3 4 और ये 5। एन जुड़ा मतलब सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसमें हम कार्बन की 4 बॉन्ड पहले सब में कंप्लीट कर लेते हैं। ये 4 बॉन्ड हम सब में ये कंप्लीट कर ले रहे हैं। 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद अब हमें देखना है कि आगे क्या लिखा है 2 क्लोरो 3 मेथिल। तो आप चाहे इधर से 1 2 3 4 5 गिनिए, चाहे इधर से 1 2 3 4 5 गिनिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिशा से हम गिन सकते हैं। देखिए अगर हम इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 2 इस कार्बन पे आ रहा, तो कह रहा 2 नंबर पर क्लोरो। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन अर्थात Cl, तो यहाँ हम ये 2 नंबर पर क्लोरीन जोड़ दिए। उसके बाद कह रहा 3 मेथिल, 3 नंबर मेथिल। जब ये 2 नंबर पर क्लोरो हो गया तो इसके ये इधर बाएं साइड हमारा 3 नंबर हो जाएगा मेथिल। मेथिल का सूत्र होता है CH3। आप इनको नीचे भी जोड़ सकते हैं, CH3 यहाँ जोड़ सकते हैं, क्लोरीन यहाँ जोड़ सकते हैं। अब शेष सब जो बच रहे हैं सब में हमें हाइड्रोजन लगा देना है। ये हमें जितने भी ये बॉन्ड खाली हैं हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो ये संरचना बन गई हमारी। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए ये कार्बन, तो ये हमने ये कार्बन लिख लिया, 1 2 3 इसके ये 3 हाइड्रोजन हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमारा कार्बन, इसके साथ 1 2 2 हाइड्रोजन हुआ। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और इसके बाद ये हाइड्रोजन, और इसी कार्बन पे ऊपर लिखा है CH3। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमने कार्बन लिखा, फिर ये वाला हाइड्रोजन, ऊपर इसके लिखा है Cl, फिर आगे ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमने लिखा कार्बन, इसके साथ 1 2 3 ये हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए यहाँ पे हेक्स कह रहा है, हेक्स हेक्स माने होता है 6 कार्बन, और इसमें एन हेक्सेन लिखा है, एन जुड़ा है मतलब 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और यहाँ पे एक शब्द और लिखा साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है बंद श्रृंखला, तो बंद श्रृंखला के साथ हम 6 कार्बन बना लेंगे। आइए बनाते हैं। देखिए एक कार्बन है, इसके साथ हमें 6 कार्बन जोड़ देना बंद में, तो 3 हुआ और ये हमारा 5 हो गया। अब एक कार्बन यहाँ जोड़ देंगे तो ये हमारा ये 6 कार्बन तैयार हुआ। अब जानते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते, देखिए इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। इसके भी 1 2 है तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इसके भी 2 हैं तो इसके हम 4 बना लेते, इसके भी 2 तो इसके भी 4 बना लीजिए। इसके 2 है तो इसके भी 4 बना लीजिए, इसके 2 है तो इसके भी 4 बना लीजिए। अब कह रहा हूँ 1 क्लोरो 4 एथिल। अब बंद श्रृंखला में एक खासियत होती है, आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, अगर और कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए 1 क्लोरो, अगर आप इसको 1 नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 क्लोरो, यहाँ पे Cl लगा दीजिए। अब जब 1 नंबर ये हो गया तो दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये। यहाँ पे कह रहा है एथिल, तो एथिल का होता है
C2H5। अब शेष जितना बच रहा सबके स्थान पे ये हाइड्रोजन हम लगा देंगे। शेष जितने भी बांड खाली हैं हर जगह हम हाइड्रोजन से इनके बांड को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसको हम बांड हटाकर भी दिखा सकते हैं। देखिए 6 कार्बन का मतलब आप ये इसको इस टाइप से बना देंगे। ये हमने बना लिया। अब देखो इसमें जितने भी कोण हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो कोण है कार्बन को शो करेगा। अब यहीं पर देखो Cl लगा तो ये हमारा ये Cl लग जाए कौन सा, ये वाला। और इस नंबर पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका लगा है C2H5 मतलब एथिल, तो यहाँ हम लिख देंगे C2H5। ये हमारा बनकर तैयार हो गया 1-chloro-4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। अब देखिए आइडोहेप्टेन कह रहा है तो हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन, तो हम 7 कार्बन बना लेंगे। इसमें कहीं डबल बांड या ट्रिपल बांड मतलब इन और आइन नहीं जुड़ा है, तो मतलब सारे इसमें सिंगल बांड ही होंगे। तो सबसे पहले हम 7 कार्बन को सिंगल बांड से जोड़ देते हैं। आइए जोड़ते हैं। ये 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब 4 बांड हमें कंप्लीट करना है। इस कार्बन के एक बांड है तो ये दूसरा बांड, तीसरा बांड और ये चौथा बांड। इसी तरह इसके 2 बांड है, तीसरा बांड और ये चौथा बांड। इसी तरह इसका है 4 बना लेंगे। इसी तरह इसके भी 1 1 2 और ये 3 और ये 4। इसी तरह इसके 1 2 3 4। इसी तरह इसके 2 है तो 3 और ये 4। अब इधर देखिए इसके एक बांड है तो ये दूसरा बांड, तीसरा बांड और ये चौथा बांड। अब इसमें जो पूर्ण लगने लगे हैं उसको जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा 3 आइडो। आइडो का मतलब I3 नंबर मतलब तीसरे नंबर पर है। आप चाहे इधर से काउंट कर तीसरा ले लीजिए, चाहे इधर से गिनकर तीसरा ले लीजिए। अगर हम इधर से गिनते तो 1 2 3, तीसरे पर ये कार्बन तीसरे पर आ रहा तो आइडो मतलब आई जोड़ना है। आप चाहे ऊपर जोड़ दीजिए चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऊपर यहाँ आइडो आई जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इतना काम हो गया। अब लिखा है 4 तृतीयक ब्यूटिल, मतलब ब्यूटिल आपको बनाना जो तृतीयक कार्बन से संबंधित हो। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम अगर तृतीयक बना देंगे। कार्बन लिखा, अब इस कार्बन को ऐसा सेट करना है कि ये 3 तृतीयक कार्बन बन जाए। तो देखो एक मेथिल हम यहाँ जोड़ दें और एक मेथिल यहाँ जोड़ दें और एक मेथिल यहाँ जोड़ दें, तो ये हमारा तृतीयक हो जाएगा। और शेष हर जगह इसके बाद जो बच रहे हैं हम उस पर हाइड्रोजन लगा दें। ये इस तरह से जितने भी बांड शेष बच रहे हैं सब में हम ये हाइड्रोजन को जोड़ दें। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये कार्बन है तो ये हमने ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन है तो इसको हम लिख सकते हैं ये कार्बन, इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन लगा तो ये हम 3 हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। फिर ये सिंगल बांड जोड़ते हैं, फिर ये कार्बन लिखते हैं, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। उसके बाद फिर आगे ये कार्बन, इसके साथ भी 1 1 2 ये 2 हाइड्रोजन लगा है लगा देंगे। उसके बाद फिर ये आगे कार्बन, फिर ये वाला कार्बन ये हमने लिखा C और ये वाला हमने यहाँ लिखा H और ये नीचे ये लगा है इसको हम लगा दे रहे हैं C। इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इसके नीचे भी CH3। फिर आगे ये हमारा मिल रहा कार्बन, फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन, फिर ये आपका ये आयोडीन और फिर आगे ये हमारा CH2 हो जाएगा, फिर आगे ये CH3। तो देख लीजिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर आइडो, ये चौथे नंबर पर 4 तृतीयक, तो 4 4 का मतलब ये 4 ये तृतीयक हो गया। तो इस तरह से हमारा 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन बनकर तैयार होगा। गिन लीजिए 7 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। देखिए इसमें 2 इन मतलब इन आ गया, मतलब डबल बॉन्ड आ गया है इसमें। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये लिखा है ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो ये हम 4 कार्बन बना ले रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब कह रहा 2 इन, 2 का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड होना। तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2, तो यहीं पर ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो 2 इन का ये लफड़ा खत्म हो गया। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसके 1 2 3 4, इसके देखिए 1 2 3 और यहाँ एक लगा देंगे 4, इसके भी 3 2 और एक 3, एक यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 4, और आगे भी इसका 1 है, तो ये 2 3 और ये 4, और 1,4 मतलब 1 नंबर पर। अगर ये 1 नंबर है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्रोमो। ब्रोमो का मतलब ये हो जाएगा Br। उसके बाद 4 नंबर, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पर ब्रोमो कह रहा, तो ये हम 4 नंबर पर भी ब्रोमो लगा दिए। उसके बाद शेष जो बच रहे हैं उन पे हमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है, ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कार्बन है, हमने लिखा, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 ये हाइड्रोजन। Br को आप चाहे यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ, चाहे ऊपर, तो हम ये ऊपर लिखे दे रहे हैं। आगे फिर ये हमारा हो जाएगा CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर आगे ये CH, फिर ये हमारा हो जाएगा CH2। अब इस Br को आप चाहे यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, तो ये हमने ये Br को ऊपर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन बनकर तैयार हो गया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, इसका हमें संरचना बनाना है। अब देखिए बेंजीन कह रहा, तो सबसे पहले ये हम बेंजीन बना ले रहे हैं। ये सबसे पहले ये हमने बेंजीन बना लिया। बेंजीन में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, ये हमने बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन बनाने के बाद हमें देखना, पहले लिखा 1 ब्रोमो, तो अगर आप इसको 1 नंबर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Br ब्रोमो। अब ये कह रहा है 2 मेथिल, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, तो यहाँ पर ये हमें लिख देना है मेथिल CH3। मेथिल का सूत्र CH3। जब ये 2 नंबर हुआ तो ये 3 नंबर और 4 नंबर, 4 नंबर पर कह रहा द्वितीयक ब्यूटिल, 4 नंबर पर हमें जोड़ना है द्वितीयक ब्यूटिल, तो हमें द्वितीयक कार्बन का ब्यूटिल बनाना, तो ये हमने ये कार्बन लिख दिया, और इधर से हम लिख दें CH3, और इधर से एक हाइड्रोजन, तो 1 2, और इधर वही वाला हाइड्रोजन लिख दिया तो 3, और ये वाला बॉन्ड 4, और ये हमारा CH2, और ये आगे CH3, तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल। इस तरह से हमारा 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन बनकर तैयार हो गया है। देखिए अगला पाठ्यनिहित प्रश्न है, इसमें जैसे 10.2 है कि एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। मतलब जो एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते, ये हमारा प्रश्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। देखिए एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग नहीं करते, क्योंकि H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड को संगत हाइड्रोजन आयोडाइड में परिवर्तित कर देता है, तत्पश्चात आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिस कारण KI एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। मतलब जो पोटेशियम आयोडाइड है सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कर लेता है तो उसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड में बदलना पड़ता, फिर I2 में बदलना पड़ता है, जिसके कारण पोटेशियम आयोडाइड पूरा खर्च हो जाता है और ये एल्कोहल से अभिक्रिया नहीं कर पाता। देखिए जो ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये पोटेशियम आयोडाइड
जब एल्कोहल से अभिक्रिया करने जाता है तब यदि उसमें हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देते हैं तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल पहले इसको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड में परिवर्तित करता है और यही हाइड्रोजन आयोडाइड क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में जैसे ही आता है यह I2 में परिवर्तित हो जाता है, साथ में जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो जो ये पोटेशियम आयोडाइड होता है वह I2 में चेंज हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का अस्तित्व वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हम एल्कोहल की अभिक्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो उस समय हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। 10.3 है। तो बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए ये हमने इसको कॉपी पर लिख रखा है कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन क्या होता है देखिए, ये 3 कार्बन से होगा प्रोपेन। कार्बन के 4 बांड होते, ये हमने 4 बांड बना दिए सबके, सब में ये हम हाइड्रोजन लगा दें, ये, और इसको हम लिख सकते हैं ये CH3 सिंगल बांड CH2 और इस सिंगल बांड CH3। कह रहा है विभिन्न डाई हाइलोजन, अर्थात इस प्रोपेन का प्रयोग करके डाई मतलब दो, तो 2 हाइलोजनों को जोड़कर हम कितने इसकी संरचना बना सकते हैं। देखिए अगर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। देखिए अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन, सपोज हम हाइड्रोजन में कोई भी ले लें, अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक इसका व्युत्पन्न, प्रोपेन का एक व्युत्पन्न तैयार हुआ। अगर हम और इसके व्युत्पन्न तलाशना चाहें तो देखिए इसका अगर हम दूसरा व्युत्पन्न लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं तो देखो ये CH2 है ही है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा ही है। इस बार हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएं तो एक हाइड्रोजन बचेंगे, यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगा दें और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम फिर से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो एक तो हमारा ये होकर तैयार हो जाएगा। दूसरा यदि हम क्या करें, तीसरा, तो अगर हम यहीं से 2 हाइड्रोजन को हटा दें, देखिए ये 3 था, अगर हम इस बार 2 हटा दें तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दें, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दें, ये भी तो डाई हाइलोजन है, और शेष आगे CH2 और ये हम CH3 कर दें। डाई हाइलोजन का मतलब 2 हाइलोजन। अगर हम चौथा बनाना चाहें तो देखिए इस बार हम ये दोनों हाइड्रोजन को गायब कर दें तो ये CH3 हो जाएगा। जब 2 हाइड्रोजन गायब कर देंगे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो आगे CH3 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बांड है, तीसरा बांड यहाँ लगा दें एक क्लोरीन और चौथा बांड यहाँ लगा दें एक क्लोरीन। तो इस तरह से कि प्रोपेन के कितने डाई हाइलोजन व्युत्पन्न बन सकते हैं, प्रोपेन के 4 डाई हाइलोजन व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब इनका नाम देख लीजिए, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब देखिए 1 नंबर पर क्लोरीन तो ये हमने 1 लिख लिया, 3 नंबर पर क्लोरीन तो ये हमने 3 लिख लिया, क्योंकि 2 बार है तो 2 का मतलब हो जाएगा डाई, और Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो, Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो। अब 3 कार्बन से होता है प्रोप, अब संगत एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम एन जोड़ देंगे, ये हमने एन जोड़ दिया, तो ये हो गया 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए अगर इसका नाम लिखना चाहे तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 नंबर पर क्लोरीन तो ये हमने 1 लिखा, 2 नंबर पर क्लोरीन है तो 2 लिखा, क्योंकि 2 बार है इसलिए हम डाई का प्रयोग किए, और Cl का नाम क्या होता है क्लोरो। इसके बाद देखिए 3 कार्बन से प्रोप है,
सिंगल बॉन्ड है तो हम एक ही मात्रा और ना लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका पूरा नाम 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो ये नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब चूंकि एक ही नंबर पर दो हाइड्रोजन लगे तो 1,1 और 2 बार लिखा तो ये हमने लिख दिया डाई, और Cl का नाम होता है क्लोरो, तो 1,1 डाई क्लोरो हो गया। अब देखिए 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। अब इसका नाम लिखना चाहे तो देखिए, चाहे इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से बात हुई, क्योंकि बीच में पड़ रहा, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो देखिए 2 नंबर पर है 2 बार, तो ये हमने 2,2 लिखा। अब चूंकि क्लोरीन 2 बार है इसलिए हमने ये डाई लिखा। Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो होता है, ये हमने क्लोरो लिख दिया। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोप होता है, प्रोप लिख दिया गया। सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से ये प्रोपेन के हमें 4 डाई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त हो गए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10.4। कह रहा C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है। केवल 1 मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड, 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। आइए देखते हैं। देखिए उसी प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख रखा है सॉल्व करने के लिए। C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है। केवल 1 मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और 4 समावयवी क्लोरीनन। देखिए इसमें कह रहा कि एल्केन है, जो आपका ये C5H12 दे रखा है यह एल्केन है। चूंकि एल्केन कह दिया है इसलिए भी हम जान गए। अगर ना भी कहता तो ये एल्केन के सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहा है, 5 का दुगुना 10 और 10 में 2 जोड़ दीजिए तो 12। तो इसको पहला इसका जो हल होगा केवल 1 मोनोक्लोराइड। तो इस C5H12 का प्रयोग करके ऐसा एल्केन हमें बनाना है जिसमें केवल एक ही मोनोक्लोराइड प्राप्त हो। देखिए तो अगर हम बनाएं तो ये हमने एक कार्बन लिखा और इसके ये 4 बांड बना दिए। 4 बांड बनाने के बाद 5 कार्बन बनाना है तो एक मेथिल हम यहाँ लिख लेंगे, दूसरा मेथिल यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एल्केन का व्युत्पन्न निकालें, ठीक है, एल्केन का जब व्युत्पन्न निकालें क्लोरीनन द्वारा, मतलब क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें केवल 1 मोनोक्लोराइड प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, देखिए अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ये CH3C, और ये जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अगर हम यहाँ से नहीं यहाँ पर निकालेंगे तब भी वही बात रहेगी, मतलब ये जो कार्बन जुड़े यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें समतुल्य है तो केवल इसके 1 मोनोक्लोराइड बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का कि हमें उस एल्केन को पहचानना है जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है केवल 1 मोनोक्लोराइड। तो इसका केवल यही हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो पहले का आंसर हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये पहला का आंसर हो गया। और दूसरा हमारा कह रहा है कि 3 समावयवी मोनोक्लोराइड, तो ऐसा हमें इन्हीं C5 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का प्रयोग करके ऐसा एल्केन निकाल देना है जिससे हमें 3 समावयवी एल्केन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CH2 और ये
CH3। ये एल्केन हमारा तैयार हो गया 5 कार्बन। अब इसमें 3 समावयवी कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकाल कर हम बना सकते हैं, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकाल कर बना सकते हैं, और उसके बाद अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर बना दें तो 3 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सेकंड का उत्तर होगा वो यही हमारा हो जाएगा एन पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन से हमें 3 समावयवी मोनोक्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे। देखिए तीसरा कह रहा है कि 4 समावयवी क्लोरीनर, मतलब अब इन्हीं 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन का प्रयोग करके हमें 4 समावयवी क्लोरीनन बनाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2 और ये CH3। चूंकि इसके 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं तो एक CH3 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्लोरीन जोड़ सकते हैं तो 2 हो जाएगा, और एक क्लोरीन हटाकर आप यहाँ जोड़ सकते हैं तो 3 हो जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 4 हमारे तैयार हो जाएंगे और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पे CH3 मेथिल जुड़ा है। 4 से हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10.5। कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनो हाइलो उत्पाद की संरचना बनाइए। ये अभिक्रिया दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यही अभिक्रिया दी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए OH है, यहाँ पे SOCl2 है, तो कुछ नहीं करना है। OH के स्थान पर हमें क्लोरीन लगा देना है डार्जन अभिक्रिया के अनुसार। तो OH के स्थान पर ये हमारा Cl हो जाएगा। आगे आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाहर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है Br2 ऊष्मा अथवा पराबैंगनी प्रकाश। तो ये देखिए CH2 CH3, चूंकि प्रकाश कह रहा है, ऊष्मा कह रहा है, पराबैंगनी प्रकाश कह रहा है, तो इसमें मुक्त मूलक होगा बनेगा। तो ये अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्राथमिक मुक्त मूलक बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालकर ब्रोमीन जोड़ेंगे तो द्वितीयक मुक्त मूलक बनेगा। और हम जानते हैं कि प्राथमिक मुक्त मूलक की अपेक्षा द्वितीयक मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके स्थान पे हम Br को जोड़ देंगे। तो ये हमने इसको ये बनाया, और उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हमने गायब किया और उसके स्थान पे ब्रोमीन लगाया, और आगे ये हमारा CH3 हो गया। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है। अब चूंकि ये एल्कोहल है और फिनालिक एल्कोहल है, तो एल्कोहल वाला OH हटेगा, फिनाल वाला OH नहीं हटेगा। तो OH के स्थान पे हमें Cl जोड़ देना है। OH के स्थान पे एल्कोहल वाले OH, ये OH उसी तरह रहेगा। एल्कोहल वाले OH को हटा के उसके स्थान पे हमें क्लोरीन जोड़ देना। तो ये हमारा उत्पाद हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो ये हमारा मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार चल जाएगा। तो देखिए मार्कोनी-काफ का नियम आप सबको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मार्कोनी-काफ के नियम से हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उस पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यदि हम इसको खोलें तो आपको बता दें, अगर हम इसको खोल दें तो खोलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये अगर इसको हम पूरा खोल कर दिखाएं तो ये इस प्रकार से है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, और यहाँ जहाँ बॉन्ड कंप्लीट नहीं है
वहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे ऋण वाला भाग जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम। देखिए डबल बॉन्डेड यही दोनों कार्बन, यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर आयोडीन आके जुड़ जाएगा। HI में आई ऋण वाला भाग है, अर्थात आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। डबल बॉन्ड को हम हटा देंगे, ये हमारा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे आके आयोडीन जुड़ जाएगा, तो ये हमारा उत्पाद हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कोनान फिंकलस्टीन अभिक्रिया से है, तो ये हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा होगा, तो Br के स्थान पे I जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Br के स्थान पे आप I लगा दीजिए प्लस यानी Br ये हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा फिंकलस्टीन अभिक्रिया के द्वारा हुआ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए डबल बॉन्डेड के जस्ट इधर और ये इधर, चाहे आप इधर देखिए चाहे इधर, ये एलिक कार्बन होता है, तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनन कराते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो डबल बॉन्डेड के एलिक कार्बन पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये हम Br जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो जब निकलेगा तो बची हुई एक Br से अभिक्रिया करके HBr बना लेगा। इस ब्रोमीन को आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, बात वही रहेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।